प्रभु नमोस्तु। नमोस्तु भगवान। अब बहुत डर लग रहा है बात करी में। प्रदीप भैया थोड़ा हमारा साथ देना आप। प्रभु 10 दिनों से नींद नहीं आ रही। चिंता और चिंतन, चिंता बहुत करी है कि असूआ भी आ गए। हमारी लाइफ में 3 हमारे गुरु। पहले गुरु प्रमाण सागर 30 साल हो गए, जो पहली क्लास में है और क्या पहली क्लास से भी आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरे गुरु हमारे विशुद्ध सागर LKG से शुरू हुआ, PhD कर ली, वो महाराजा बन गए। तीसरे गुरु हमारे सुधा सागर के 3 साल हो गए और 3 साल में धक्का ही खा रहे हैं। दे धक्का, गुरु के धक्का और गुरु भाइयों के धक्का। अब हमारी सुनो। अबे हमने एक दिन सुनी कि समाज कुछ नहीं कर सकती, तो हमको थोड़े चिंतन करना पड़ा कि ऐसा क्यों। तो बैठे बैठे एक किताब देख रहे थे। वो किताब में एक पॉइंट आ गया। एक महाराज जी चश्मा पहन लेने दो पहले। आचार्य परमेष्टि के लक्षण जाहे द्रव्य संग्रह 52 की गाथा है। प्रभु गलत नहीं बोल रहे बिल्कुल। दशलम थाणम पहाड़े बीरई चरित्रम बर्तवायारे अपम परम च जुजई सो आयरियो मुसी झेओ मुनि से है। ये में कह रहे हैं एक अर्थ है। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने कहा है कि दर्शनाचार ज्ञानाचार प्रधान है, जिनके ऐसे वीर्याचार चरित्राचार और उत्तम तपाचार में अपने को और दूसरों को लगाते हैं, वे मुनि आचार्य परमेष्टि हैं। और हे सुधा सागर जा भी सुनो, हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे, सो जामवंत ने याद कराई थी। थोड़ी देर के लिए हम जामवंत बने जा रहे। आप दीक्षित हैं, आप सच्चे सम्यक दृष्टि हैं, महाज्ञानी हैं, बलिष्ठ हैं, चर्यावान हैं, तपस्वी हैं, साथ ही साथ प्रभावी हैं, मनमोहक हैं, कुलवान हैं, मुनियों में ज्येष्ठ हैं, प्रवचन प्रवीण हैं, सह के समान निर्भीक है, निर्दोष चर्या पालक हैं। आपकी कीर्ति सर्वज्ञ फैल रही है, इसलिए आप आचार्य के समान हैं। आप में आचार्य के संपूर्ण गुण हैं। व्यवहार दृष्टि से, लोक रीति से एवं आगम से कोई विरोध नहीं है। हम सबके लिए चैलेंज देते हैं, बात काटो हमारी, कौन काट सकता है। जिस प्रकार से शांति सागर जी महाराज को, विमल सागर महाराज को, दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज को, विराग सागर जी महाराज को समाज ने उनकी योग्यता के अनुसार उनको आचार्य पद से अलंकृत किया था। और हमारी समग्र समाज की भावना प्रार्थना है कि आप हमारी विनती को स्वीकार करो। अशोकनगर वालों सभी सुनो ध्यान से और इसका मनन करो, इसका चिंतन करो। और प्रदीप भैया, आचार्य, हम तो हर बात में आचार्य शब्द निकल आता है। और प्रभु एक बात और है जो निवेदन कर रहे हैं कि हमारी अब छोटी जगह उम्र रह गई है, 76-77 के हो गए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल। और ये 2-3 साल में हम आचार्य पद देखना चाहते हैं। दूसरी बात, एक मिनट रुक जाओ, शांत। अरे एक मिनट। अच्छा, एक महाराज जी जा बात तो हो गई कि आचार्य सुधा सागर जी महाराज को चतुर्मास जो मोराजी में भाव चाहिए। दूसरी बात, हम आपके कुछ क्षमा चाहूंगा। भगवान भारतवर्ष के सभी मुनियों के लिए नमोस्तु। हमारे मुंह से कोई गलत भाषा निकल जाए तो क्षमा करना हमारे लिए छोटी मुंह बड़ी बात। आपके आचार्य समय सागर जी से कहूंगा, दिल खोल के कहूंगा कि इन चाणक्यों के बीच में जो फंसे हुए हैं नहीं, गणधरों के बीच में, उन गणधरों के बीच में से निकलो।
निकलो और बाहर देखो, भारतवर्ष की पूरी समाज आपके पीछे खड़ी हुई है और देख रही है। बहुत निवेदन है आपसे, बहुत चिंतन किया इस मामले में कि कुछ कहना ना पड़े, फिर भी मैं कहता हूं कि आचार्य श्री आप बाहर निकलिए और अपने गुरु, अपने चेलों के लिए देखिए कि चेलों की हालत क्या है। क्या दिया आपने चेलों के लिए, और क्या गुरुजी चले गए, क्या दिया अपने चेलों के लिए। महाराज जी यही एक शब्द और है जो का बना दो है, निर्यापक। हमने उसका अध्ययन किया। निर्यापक 8 प्रकार के हैं, और निर्यापक माने क्लास के मॉनिटर। हम समझते ये निर्यापक शब्द जी ऐसा है कि आचार्य पद के समकक्ष होगा, पर जब उसका अध्ययन किया तो मैं कहीं मॉनिटर बेई महाराज उधम करते उन्हीं के लाने मॉनिटर बना दो, तो वे कौन की क्लास देखें। अब क्षमा चाहूंगा आचार्य, हमें कहने में कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं है। और आपसे एक निवेदन है, कृपया यहाँ अशोकनगर वालों की समाज से कहना है कि पूरी संगत साथ में भारतवर्ष की जन समाज से कि इस चतुर्मास में व्रतों के समय में आप एक दीक्षा दें, जिससे सागर समाज और दमोह समाज और अशोकनगर समाज की रास्ता खुल सके, और हम 1 लाख श्रावक लेकर आवें और आपके लिए आचार्य पद देने की कृपा करें। बोलो आचार्य सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सुधा सागर जी महाराज की जय। अब ये मैं आपका कहो चाहा तो हमसे कह दूं, हम बैठे जा रहे हैं। बताओ, हम सुभाष को ही नहीं रोक पाए तो संतोष को कौन रोक सकता है। और ये रुकने वाले नहीं है। अब लोग जरूर ये कहते महाराज जी ने भक्त को खड़ा किया होगा। अब बताओ, हमें कछु पता नहीं है। पत्रिका में लेख छपते हैं, उसके पत्रिका में एक लेख छपते हैं, उसके नीचे लिखा रहता है लेख में लिखे हुए विषय के लिए लेखक स्वतंत्र है। तो अब मैं इसके लिए जो इतना आपने बोला वो आपके किस अपेक्षा से कैसे है, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र की बात थी। अब मैं इसमें देखो, अभी बड़ी मुश्किल से थोड़े कुत्तों ने भौंकना कम किया था, अब फिर तुमने छू कर दिया है। अब बताओ करे क्या। अब थोड़े बहुत अभी 2-4 या 8 दिन हुए शांत हुए, काफी चला था। अब फिर संतोष ने कह दिया छू। अब वो आदि से छू 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 होकर के एक भौंकेगा, फिर एक कहीं दूसरा भौंकेगा, फिर तीसरा भौंकेगा। आप तो फिर भी एक दीक्षा दे दो, फिर हमारी स्थिति रही। फिर हमें न छू से मतलब है, हम भी जामवंत कह चुके हैं। देखो हमारे गुरु ने संस्कार दिया है कि हाँ कहना नहीं और ना कहना नहीं, जो करना है वो करके दिखा देना। बोलो आचार्य सुधा सागर जी महाराज की जय। हमारी भावना को आप स्वीकार करें, और भावना तो फिर भाव नहीं है महाराज जी। ओ आचार्य श्री की बात करो। हम संतोष पटना सागर, हमारा घर ऐसा कि आपके गुरु आचार्य विद्यासागर 5 बार नाइट हल्टिंग, इतना विरोधी पक्ष होने के बाद भी, इतना विरोध पक्ष हमारे होने के बाद भी, क्योंकि आज भी हमारे मकान पर लिखा हुआ विद्या विशुद्ध द्वार, चैलेंज दिया है विद्या विशुद्ध द्वार। उसके बाद भी आचार्य श्री ने इतना चाहा हमारे लिए कि 5 बार हमारे घर में प्रवेश किया है। और ये मेरा भी परम दुश्मन है और सबसे ज्यादा चहेता है। ये हुए प्रमोद बाबू हुए सब, ये नहीं। यही तो हमारे गुरु की विशेषता थी और हमारी भी है। तुम किस महाराज के प्रति समर्पित हो, क्यों हो, कम से कम हमें यही खुशी है। मेरा तो एक दिल होता है, वे लोग बहुत छोटी बुद्धि वाले होते हैं, जो किसी साधु से जुड़ा हो तो दूसरा साधु उस शिष्य से बुराई करता है। कोई किसी साधु से जुड़ जाए तो फिर उस श्रावक के आहार नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। ये बहुत छोटे साधुओं की। मैं तो कहता हूँ भारत का किसी भी व्यक्ति
यदि किसी भी से साधु से जुड़ा है वह भक्त मुझे प्राणों से प्यारा है। किसी भी साधु से जुड़ा है, कोई डाकू से तो नहीं जुड़ा, कोई डाकू से नहीं जुड़ा, कोई पापी से नहीं जुड़ा, कम से कम वो साधु से जुड़ा है। साधु साधु होते हैं। यदि एक ही साधु दुनिया में हो जाए तो नमो लोहे सभ्य सावरणम बोलने का मतलब क्या है? यानी संसार में कहीं भी जुड़ो, कहीं भी रहो, साधु से जुड़ा है, हमें खुशी होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। वही मेरे गुरु में लक्षण था और वही मैं अपने जीवन में चाहता हूँ, यही स्वरूप मेरा भी बना रहे तो अच्छा है। भावना श्रावकों के लिए गुरु देता ही तो रहता है भाई। अब श्रावकों का भी फर्ज बनता है कुछ कि गुरु के प्रति कुछ सोचें। और आचार्य विशुद्ध सागर जी ने आपके लिए एक शास्त्र भेंट किया है, कृपया उसको ध्यान दें। अब अरे भेंट कर भी कहाँ है वो? दोपहर में भेंट कर दिया था, पर सूचना देना था। पहुंच गया हमारे कमल पहुंच गया। अब थोड़ी मोराजी की ओर हमारी सुन ले। जगत पूज्य के पावन पुनीत चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 16 श्री के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, बचपन से हम सभी लोगों ने सुना था अतिथि देवो भव। इस पंक्तियों को चरितार्थ करने में हम लोगों को कई समय लग गए, लेकिन आज अशोकनगर पहुंचकर हम लोगों ने देखा अतिथियों का किस तरह से सम्मान किया जाता है, उनका आदर किया जाता है। पूरी अशोकनगर दिगंबर जैन समाज बधाई की बहुत बहुत पात्र है, जो इतने आत्मीयता, प्रेम और वात्सल्य के साथ सभी का ध्यान रख रही है। गुरुदेव, आपका समोसरण तो अशोकनगर में लगा हुआ ही है और समोसरण में 12 कटनी होती हैं गुरुदेव, लेकिन यहाँ पर आपके समोसरण में हमने देखा है 4 गतियों के देव आते हैं और समस्त प्रकार की जाति योनियों के जीव समोसरण में विराजमान होते हैं। लेकिन गुरुदेव, आपका जो समोसरण यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ तो पूरी 12 कटनियों पे कुबेर ही कुबेर बैठे हुए हैं। आपके एक इशारे से हर काम स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं। गुरुदेव, पिछले रविवार को 3 तारीख को श्रवण संस्कृति वर्णी संस्थान मोराजी के छात्र यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए आए, लेकिन गुरुदेव आपने भरपूर वात्सल्य और प्रेम उनको दिया, पूरा समय दिया और बच्चे वहाँ पर मोराजी पहुँचने के बाद इतने उत्साहित हुए और तुरंत कहने लगे हमको तो आचार्य सुधा सागर जी के शिविर में जाना है। ऐसे शब्द उनके मुंह से निकले गुरुदेव, और ऐसे पूरे बच्चों के फार्म मैं यहाँ भर के लाया हूँ। शिविर में बैठने के लिए श्रवण संस्कृति संस्थान मोराजी के सही बच्चों के फार्म यहाँ पर लाए हैं। कृपा समिति स्वीकार करें गुरुदेव। और इन बच्चों का आज से कौन सा पुण्य प्रारंभ हो गया, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, कोई भी बच्चा होता है, कोई भी हो, चाहे गुरु का शिष्य हो, चाहे साधर्मी हो, यदि बड़ों का वात्सल्य मिलता है तो छोटे कितने भी उद्दंड हों वे सरल हो जाते हैं। बच्चों को डांट करके, अपने से छोटों को डांट के, फटकार के, डरा के, उपेक्षा करके उनको कभी भी सुधारना मुश्किल है। वे ऊपर से सुधर जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं सुधरेंगे। डर के कारण सुधर जाएंगे, भय से सुधर जाएंगे। मेरा नेचर है किसी को डर और भय दिखा के न सुधारें, प्रेम और प्यार से सुधार दें तो जिंदगी भर के लिए सुधरेंगे। और छोटों के लिए सुधार देंगे, प्रेम से सुधारो, इतने प्रेम और प्यार से सुधारो कि वे सुधरने में अपना अवभाग्य समझने लग जाए। डांट फटकार के सुधारेंगे तो वे सुधरने में अपना दुर्भाग्य समझेंगे, और प्रेम वात्सल्य से सुधारोगे तो अवभाग्य समझेंगे। यही मेरा कारण रहता है। और उस दिन बच्चों को भी मैंने बड़े प्रेम से कहा कि तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ने के लिए, संस्कार के लिए भेजा है, और समाज भी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, कुछ उम्मीदें हैं, बस उसी प्यार ने शायद उनके मन परिवर्तित कर दिए हों। यही बात।